और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं कौन? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिखर, और आप देख रहे हैं डार्क साइड, जहां गेमिंग की दुनिया मिलेगी साइकोलॉजी के ट्विस्ट के साथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी देखा था, जहां हमने सीखा था रिच बनने का पहला स्टेप है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिच लोग एसेट्स कॉलम बढ़ाते रहते हैं। अब वक्त आ गया चैप्टर 3 की तरफ बढ़ने का, माइंड योर ओन बिजनेस। और दोस्तों, इसी के साथ वक्त आ गया है रॉबर्ट के कैरेक्टर में वापस जाने का। मैं रॉबर्ट कियोसाकी। जब छोटा था, मेरे पुअर डैड हमेशा कहते, रॉबर्ट, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, प्रमोशन लो, और यही तुम्हें सेफ फ्यूचर देगा। वो मानते थे कि सक्सेस का मतलब है स्टेबल जॉब, बड़ा घर, अच्छी कार और आरामदायक लाइफस्टाइल। लेकिन दूसरी तरफ मेरे रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते, रॉबर्ट, अगर तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे ना, तो जिंदगी भर दूसरों का बिजनेस बढ़ाते रहोगे। असली फर्क तब आएगा जब तुम अपना बिजनेस माइंड रखोगे। शुरुआत में मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने पूछा, अंकल, जॉब क्यों बुरी है? हम सब जॉब करते हैं ना। तो उन्होंने हंसकर कहा, जॉब बुरी नहीं है रॉबर्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग जॉब करते हैं किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। एम्प्लॉय हमेशा कंपनी का बिजनेस शुरू कराता है, खुद का। रिच डैड ने मुझे समझाया कि तुम्हारा असली बिजनेस है तुम्हारा एसेट कॉलम। जॉब से जो पैसे आते हैं उन्हें सिर्फ खर्च करने या लायबिलिटीज खरीदने में मत लगाओ, उसे एसेट्स बनाओ। उन्होंने मुझे 5 कैटेगरीज सिखाई। पहला, रियल एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टीज जो रेंट दे। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 2 BHK फ्लैट है और तुम उसमें नहीं रहते बल्कि रेंट पर दे देते हो, तो हर महीना पैसिव इनकम मिलेगी। दूसरा, स्टॉक्स, कंपनीज के हिस्से जो डिविडेंड्स दे और टाइम के साथ ग्रो करें। एग्जाम्पल, अगर तुमने इन्फोसिस या TCS के शेयर्स 10 साल पहले खरीदे होते, तो आज उनकी कीमत कई गुना हो गई होती। तीसरा, बॉन्ड्स, सेफ इन्वेस्टमेंट्स जो फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। चौथा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किताबें, सॉन्ग्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, कुछ भी ऐसा जो रॉयल्टी जनरेट करे। एग्जाम्पल, एक बार लिखी किताब बार बार बिक सकती है और इनकम जनरेट कर सकती है। और पांचवा, स्मॉल बिजनेस, साइड हसल या स्टार्टअप्स जो इंडिपेंडेंटली चले। मेरे पुअर डैड लायबिलिटीज को एसेट्स समझते थे। वो कहते, बड़ा कर लो, बड़ी कार लो, रेस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन वही रिच डैड कहते थे, रॉबर्ट, एसेट्स वही है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटीज वो है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसे निकालता है। इसीलिए EMI पर खरीदी गई कार इक्वल टू लायबिलिटी, EMI पर लिया गया घर मतलब लायबिलिटीज, क्योंकि हर महीने पैसा जा रहे हैं। रिच डैड ने मुझे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सिखाए। रिच डैड कहते थे, रॉबर्ट, अगर तुम्हें नहीं बताना कि तुम्हारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो तुम अपने ही पैसों के गुलाम हो। उन्होंने मुझे एक छोटी सी डायरी दी और कहा, हर खर्चा लिखो, चाहे वो $5 का हो या $500 का ही क्यों ना हो, और हर इनकम का सोर्स भी लिखो। यही तुम्हारा पहला नक्शा है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें महीने में 30,000 सैलरी मिलती है और तुम देखो कि 15,000 सिर्फ लग्जरी और छोटी छोटी लग्जरीज में जा रहा है, तो तुम्हें साफ दिख जाएगा कि तुम्हारा पैसा कहाँ लीक हो रहा है। दूसरा, पे योर सेल्फ फर्स्ट। रिच डैड कहते, मोस्टली लोग सैलरी मिलते ही रेंट, EMIs, बिल्स पहले भरते हैं और लास्ट में ये सोचते हैं बचा तो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन रिच लोग पहले खुद को पे करते हैं, मतलब अपनी सैलरी का एक हिस्सा सीधे एसेट्स में डालते हैं। एग्जाम्पल, मान लो सैलरी 30,000 है। रिच डैड कहते हैं, रॉबर्ट, पहले 5,000 निकालकर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में डालो, चाहे फिर तुम्हें रेंट एडजस्ट करना पड़े या लाइफस्टाइल थोड़ा कट करना पड़े, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट मत रोको, क्योंकि यही पैसा कल तुम्हारे लिए काम करेगा। तीसरा, साइड हसल स्टार्ट करो। पुअर डैड कहते थे, अच्छी जॉब ही काफी है, लेकिन रिच डैड ने मुझे बार बार सिखाया, रॉबर्ट, कभी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर मत टिकना, हमेशा साइड हसल शुरू करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें गेमिंग, राइटिंग या कोडिंग आती है, तो फ्री टाइम में फ्रीलांसिंग शुरू करो, क्योंकि सैलरी तुम्हें सरवाइव कराएगी, लेकिन साइड हसल तुम्हें ग्रो कराएगा।
चौथा स्टेप था लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करो। रिच डैड का कहना था, रॉबर्ट, ज्यादातर लोग ना सैलरी बढ़ते ही एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं, जैसे कि नई कार, नया घर, ब्रांडेड कपड़े। और यही वजह है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कभी इंप्रूव नहीं होती। उन्होंने मुझे सिखाया, सैलरी बढ़ने पर एक्सपेंसेस मत बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 से 40,000 हो गई तो एवरेज लोग 10,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में डाल देंगे। लेकिन रिच माइंडसेट कहता है उस एक्स्ट्रा 10,000 को एसेट्स में डालो। पांचवा स्टेप था लॉन्ग टर्म सोचो। पुअर डैड हमेशा कहते एंजॉय टुडे, टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन रिच डैड का कहना था शॉर्ट टर्म लग्जरीज इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्ड करो। अगर आज तुम सेक्रीफाइस करोगे, कल तुम ट्रूली फ्री होगे। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास 50,000 एक्स्ट्रा है। अब इसमें पुअर डैड का माइंडसेट क्या होगा? बाइक अपग्रेड करा लो, मोबाइल बदल लो। लेकिन रिच डैड, उस 50,000 को लैंड या स्टॉक्स में डालो, जो 5-10 साल बाद 5 लाख बन सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो सैलरी है 30,000। अब इसमें पुअर डैड का माइंडसेट क्या है? 10,000 रेंट में चले गए, 8,000 ईएमआई, 4,000 लाइफस्टाइल और 5,000 बचा ही नहीं। वहीं रिच डैड का माइंडसेट क्या है? पहले 5,000 म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स में डालो, फिर बाकी से रेंट, बिल्स और लाइफस्टाइल मैनेज करो। धीरे धीरे ये 5,000 की हैबिट तुम्हारे लिए एसेट बिल्ड करेगी। रिच डैड कहते थे, रॉबर्ट, अगर तुम सैलरी में सिर्फ सरवाइव करते रहोगे तो कभी फ्री नहीं होगे। सैलरी तुम्हें जॉब से बांध कर रखेगी, लेकिन अगर तुम एसेट बनाते हो तो एक दिन एसेट तुम्हें फ्री कर देंगे। पुअर डैड ने मुझे सिखाया सिक्योर रहना, लेकिन रिच डैड ने सिखाया फ्री होना। पुअर डैड ने कहा नौकरी करना, लेकिन रिच डैड ने कहा अपना बिजनेस करना। और यही फर्क मुझे रिच बनाने वाला था। अब वक्त आ गया है रॉबर्ट के कैरेक्टर से बाहर आने का। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब क्या है। जॉब जरूरी है, लेकिन अगर आप साथ में एसेट्स नहीं बनाते तो आप हमेशा दूसरों का बिजनेस ही बढ़ाते रहोगे। सैलरी आपको सरवाइव करने के लिए है, लेकिन एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। और यही वो सोच है जो रिच और पुअर के बीच असली फर्क बनाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको वैल्यू देगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ चैप्टर 4 के साथ। कब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग और हमेशा याद रखो, माइंड योर ओन बिजनेस।